तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो भाई साहब जो आपका रस आता है 2 नंबर का आता है, ठीक है। फिर जो आपका छंद आता है ये भी आपको भाई साहब 2 नंबर का आता है। फिर भाई साहब जो अलंकार है भी भाई साहब आपका 2 नंबर का आता है। टोटल आपका 6 नंबर इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा ये बताइए। अगर टोटल इस वीडियो को देखने के बाद आपका 6 नंबर क्लियर हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा यार, मुझे पता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जब अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, ताकि यार कुछ मजा आ जाए हमको भी, ठीक है। यहाँ देखिए, जो भाई साहब 12वां प्रश्न रहेगा वही आपका रस छंद अलंकार रहेगा। जब बोर्ड एग्जाम में आप बैठोगे, जब भाई साहब आपको मिलेगा 2:15 पे आपको मिल जाएगी भाई साहब कॉपी, ठीक है ना। भाई साहब कॉपी मिलेगी, कब मिलेगी भाई साहब? 18 फरवरी को। आज कितना भाई साहब? 17 फरवरी है, ठीक है भाई साहब। किसको मिलेगा भाई साहब? क्लास 12th वाले को, ठीक है। क्योंकि भाई साहब इन्हीं लोग को मिलता है ना इवनिंग में, इन्हीं लोग को मिलता है इवनिंग में। तो भाई साहब चलिए देख लेते हैं भाई साहब, इन लोगों का हला भला कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, वीर रस अथवा हास रस, ठीक है। आपको 2 रस सिर्फ तैयार करना है यार, या हास रस या करुण रस, दोनों इस वीडियो में बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा, वही तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और अब देखिए, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें आपको भाई साहब 3 अलंकार याद करना भाई साहब। एक रूपक अलंकार, एक उपमा अलंकार, एक श्लेष चाहे उत्प्रेक्षा याद कर लीजिएगा, और कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोहा अथवा सोठा या दोहा अथवा सोठा याद कर लीजिए दोस्तों, यही बस, इतना और कुछ याद करिए मत। 6 नंबर आपको दे के जाएगा एग्जाम में, जेबा में आपके रख देगा, बोले कर रख लीजिए जेबा में, ठीक है। तो चलिए बढ़े आगे, तो चलिए बढ़ते हैं भाई साहब आगे, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिए हास रस लिखा गया है। यहाँ पे देखिए भाई साहब, एक भाई साहब किताबी ज्ञान, ठीक है। मैं अपने जो मुंह से बोलूंगा वो यार याद कर लोगे आप। देखिए यहाँ पे आपको हेड डाला है हास रस। अब हास रस का अस्थायी भाव होता है हास, जहां हास नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से रस रूप की उत्पत्ति होती है, हास रस कहलाता है। इसका उदाहरण भाई साहब बहुत ही आसान है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। शीश पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे। क्या है? शीश पर गंगा से, भुजनी भुजंगा से, हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह। भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लीजिए वाला उदाहरण, पहले उदाहरण आपने देख लिया। अब मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हास रस का अस्थायी भाव हास है, जहां हास नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से रस रूप की उत्पत्ति होती है, हास रस कहलाता है। 2 नंबर मिल गया भाई साहब आपको। अब एक बार रस बताऊंगा, करुण रस बताऊंगा, चलिए याद होगा कि नहीं? एक बार और बोल दूं, हास रस का अस्थायी भाव हास है, जहां हास नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से रस रूप की उत्पत्ति होती है, हास रस कहलाता है। उदाहरण भाई साहब, शीश पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भाइयों नंगा के विवाह में। तो भाई साहब यार खुश हो जाएगा, लड़का खुश हो जाएगा। अब खुश होकर पेटीएम कर देगा कि सर आप तो खुश कर दे भाई, आप खुश कर दे रहे। अब आगे करुण रस, करुण रस कैसे लिखना भाई साहब? सुनिए, पहले सुन लीजिए, पहले आपसे बोला सुन लीजिए। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, जहां शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनभाव तथा व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस रूप की करुण रस की उत्पत्ति हो, वहां करुण रस कहलाता है, ठीक है। बस खत्म। इसका उदाहरण क्या भाई साहब? यहाँ पे थोड़ा सा कठिन लिखा गया है, मैं ये नहीं बोलूंगा, आप ये वाला याद कर लीजिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या भाई साहब? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बहुत आसान है भाई साहब। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, जहां शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनभाव तथा व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस रूप की उत्पत्ति होती है, करुण रस कहलाता है। इसका उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया ना? मजा तो आएगा ही भाई, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका हो गया 2 नंबर क्लियर हो गया। एक वरना यार आप लोग शांत रस तो काफी कठिन लगता है, यहाँ पे यार वीर रस देख लीजिए, ठीक ना। एक अपनी तरफ से यार देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कई बार आउट ऑफ सिलेबस आ गया तब क्या होगा, लेकिन हास रस करुण रस हर बार पूछा जाता है, चाहे हास रस पूछे चाहे करुण रस पूछे, लेकिन पूछेगा तो पूछेगा। लेकिन यार प्यारे भाइयों, एक और याद कर लो बस, एक, ठीक है। वीर रस, जब विभाव, अनभाव तथा संचारी भाव से सहयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण यह है, बुंदेल हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी यार, खूब खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या भाई साहब? बुंदेल हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह थी झांसी वाली रानी थी। जब विभाव, अनभाव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। भाई साहब आपका 2 नंबर कोई माइक लाल, कोई एग्जाम में काट नहीं सकता, काट देगा भाई साहब ने, नाम बदल देना मेरा, ठीक है। चलिए ये हो गया भाई साहब आपका। अब यहाँ पे आते हैं, अब हम रस नहीं देखेंगे, बहुत रस हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे अलंकार, ठीक है भाई साहब, अलंकार। यहाँ देखिए संदेह अलंकार है, ठीक है। और दोस्तों एक बताऊं मैं आपको ट्रिक, मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने उस पर कॉपी पेन पे लिखा है, यहाँ पे
नहीं लिखा मैंने उदाहरण ये वाला, दूसरा उदाहरण आ गया है, लेकिन एक बहुत खतरनाक था वो वाला, ठीक है। अगर आपको देखना है वो देख लीजिएगा वीडियो, उसमें यार ना मजा आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। कुछ ऐसे ही मतलब जैसे था ना, शीश पर गंगा से भुजनी भुजंगा से हास्य गंगा भर नंगा के विवाह में, मुझे वो उदाहरण याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक ना, वो उस वीडियो में देख लेना। और भाई साहब यहाँ पे देखिए संध्या अलंकार है यार, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट इसको लेकर तैयार कर लीजिएगा। अदरवाइज मैंने वीडियो बनाया है यार, उसमें अलंकार उपमा अलंकार यहाँ पे देखिए ये भी है, ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लीजिएगा। यहीं कहीं पर बिखर गई हुआ भीममाला सी, ठीक भाई साहब, बहुत ही खतरनाक उदाहरण ये भी है, ठीक है। उपमा अलंकार भाई साहब, यहाँ पे रूपक अलंकार, रूपक अलंकार भाई साहब उसमें भी भाई साहब हाँ लगता है यही वाला है, ठीक है। चलिए देखिए उदाहरण भाई साहब यही है, चरण कमल बंदो हरिराय, जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में आभेद कर दिया जाए, रूपक अलंकार होता है। 2 नंबर मिल गया, 1 नंबर मिलेगा परिभाषा लिखने के लिए, 1 नंबर मिलेगा उदाहरण लिखने के लिए। तो आपका अलंकार ऐसे क्लियर हो गया, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, और यहाँ पे देखिए ये भी अलंकार, संदेह अलंकार, इसका भी, ये तीनों अलंकार का फोटो खींच लीजिए। खींचने के बाद भाई साहब इसको 1-2 बार लिख लेना कॉपी में, आपको तैयार हो जाएगा। ये भाई साहब आप इतना कितना याद करेंगे अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बस, अब अलंकार नहीं देखेंगे भाई साहब, अब आएंगे हम दोहा सोरठा के, ठीक है। तो भाई साहब इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप वो वीडियो देखिएगा। इसमें काफी क्या भाई साहब ने इसमें कुछ अलग उदाहरण दिया है, और जो मैं वीडियो बनाया उसमें मैंने एक अलग से उदाहरण मैंने बहुत सोच करके खोज करके बहुत ही अपने तरीके से एक उदाहरण बनाया है। आपको वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये उदाहरण तो मस्त है, और ये काफी कठिन भी है ना दोस्तों। दोहा छंद काफी कठिन है, दोहा सोरठा उसमें बताया। आप वो वीडियो देखिए, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टॉप पे ही उसका लिंक है, रसचंद अलंकार। आप उसके ऊपर क्लिक करके आप वीडियो देखिएगा, उसमें आप लोग क्या सोरठा रोहा देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रसचंद अलंकार क्लियर हो जाता है, ठीक है। आपका 6 नंबर तो मिल गया होगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसको भी यार स्क्रीनशॉट लेके इसको भी तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। बस आपके ऊपर, आपके माइंड के ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप इसको तैयार कर लेते हो या नहीं कर लेते हो। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए रोला छंद है, ठीक है, दोहा छंद, रोला छंद, और यहाँ देखिए भाई साहब ये सोरठा, ठीक है। देखिए सोरठा अर्ध समात्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में भाई साहब कितनी मात्रा होती है भाई साहब? 13 मात्रा होती है। और दूसरे व नहीं भाई साहब, पहले जब देखिए लिखा ना, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और उसमें लघु और यति ऐसे लगता है, जो सुमृति सिद्ध हो गणनायक करीबर बदर करहु अनुग्रह सोय बुझराज सुबुंसुधन होय। ये उदाहरण है, ठीक है, ये परिभाषा है, ये उदाहरण है सोरठा का, ठीक है। सोरठा है तो आपको ऐसे लिख दोगे पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है यार, देख लेना, आप तो मजा आ जाएगा उसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, और बहुत सारी क्लास अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पर, आप जाके वीडियो पे देख सकते हो। चैनल पे जाओगे, वीडियो पे क्लिक करोगे, वहां पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे क्लास वर्स हिंदी का, तो आप लोग देखिएगा, ऐसे ही आसान लैंग्वेज में समझाया गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे आपसे एक नया वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।